टोटल कितनी 12। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल लाइन मेरे पास कितनी है 12 है। ओरल अगर पूछा तो आना चाहिए डन। उसे हम बोल भी सकते हैं टोटल फेसेस कितने हो गए टोटल फलक बनतो ना जो दिख रहे फेसेस कितने होते टोटल मतलब 3 ही पार्ट दिखते हैं ना। रिमलिंग 3 पार्ट दिखते हैं क्या नहीं। क्यूब का एक हिस्सा काट दिया उसे कहते हैं डायस। क्यूब पता है ना उसमें का एक टुकड़ा काट दिया मतलब क्यूब का ही एक पार्ट है क्या डायस। 4 भी और 5 भी। सर सिर्फ 2 गिवन है नहीं आएगा सिर्फ 4 गिवन है नहीं। समझ आ रहा है ना ऑप्शन में ऐसा होगा 2 4 5 ऑल अबोव पता है ना 2 4 समझ आ रहा है। सर ये भी नहीं गिवन फॉर एग्जांपल पहला गिवन है हमारा टॉपिक का नाम है क्यूब। कौन सा नाम है क्यूब ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए नॉट मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि एमएससीआईटी करना है आप लोगों को। कोई भी गवर्नमेंट का एक आधा कोर्स नहीं क्या कभी भी किया तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है ना। बहुत सारे कोर्स होते हैं ऐसे ठीक है लेकिन वो गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त साला पर डायस निकालते समय अब हमें निकालना नहीं है वहां पे ठीक है। अब किसी को पॉसिबल होगा किसी को नहीं होगा पता है ना। निकालना होगा तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये ऐसा प्लस का साइन निकालना डन ना। इस प्रकार आप प्लस का साइन निकालो ऐसे ज्वाइनिंग करा ये बना डायस डन। पॉइंट नंबर पहला क्यूब देखा है आप लोगों ने कलर वाला क्यूब होता है। अरे क्यूब लावत नहीं कहते हैं अरे वो कलर रहते हैं बहुत लोगों को लगाने आता है वो डन। तो क्यूब होता है उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं अरे होते हैं ना छोटे छोटे बॉक्स। उसको अगर मैंने ऐसे पकड़ा 3 ही पार्ट दिखते हैं उसके। डायस भी पकड़ा ना डायस अरे खेला होगा ना आप लोगों ने ठीक है। डायस अगर देखा होगा तो उसके 3D है ना वो उसके 3 ही पार्ट दिखते 3। अरे देखोगे अब आप बताओ मुझे ये सपोज एक आंकड़ा उसके पीछे वाला दिखेगा नहीं ना। सपोज टॉप वाला दिख रहा है तो उसके नीचे वाला दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है साइड वाला दिख रहा है तो उसके लेफ्ट साइड वाला नहीं दिखेगा। समझ आ रहा है मतलब 3 ही पार्ट दिखते हैं ना। रिमेनिंग 3 पार्ट दिखते हैं क्या नहीं। क्यूब का एक हिस्सा काट दिया उसे कहते हैं डायस। क्यूब पता है ना उसमें का एक टुकड़ा काट दिया मतलब क्यूब का ही एक पार्ट है क्या डायस। क्या पार्ट है डायस डन ओके। अब मुझे बताओ अगर इस प्रकार का निकाला तो पहला वाला ओरल क्वेश्चन आते हैं ओरल एसएससी एमटीएस सीएचएसएल रेलवे वगैरह के एग्जाम में सीईटी के वगैरह एग्जाम में ठीक है। मेरा पहला है कि ना हाउ मेनी टोटल एजेस इन डायस। डायस में कितने टोटल एज होती है व्हाट इज माय एज कॉर्नर कसो से लाइंस हाउ मेनी टोटल एजेस लाइन ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूँ लेके तो टोटल एजेस बोलो या फिर उसे क्या बोलो लाइंस बोलो। अरे कितनी 12 ये देखिए ना ये 4 ना यस और नो ये भी 4 अरे डन ना। टोटल कितनी होगी 12 कितनी 12 यहां तक डन ना। अरे यस और नो समझ आ रहा है डन। टोटल कितनी 12 तो मैं बोल सकता हूँ टोटल लाइन मेरे पास कितनी है 12 है। ओरल अगर पूछा तो आना चाहिए डन। उसे हम बोल भी सकते हैं टोटल फेसेस कितने हो गए टोटल फलक बनतो ना जो दिख रहे फेसेस कितने होते टोटल। हाँ ऑनलाइन में कमेंट करो ना टोटल फेसेस कितना सी। सर कौन कौन से 6 फेसेस देखो कौन कौन से पता है। ये फ्रंट ना अगर नाम दिया तो अरे फ्रंट ना सामने दिखाई दे रहा चलो फेसेस कौन कौन से फ्रंट तो उसके अपोजिट वाला क्या रहेगा बैक। सपोज ये राइट साइड पकड़ा ये राइट साइड तो ये अरे पॉसिबल ठीक है अभी वो व्हाइट डायग्राम निकाली इसलिए प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये अगर टॉप पकड़ा तो कौन सा बॉटम। ये 6 टोटल क्या होगी लिहू नका रे मी वेळ देतो टोटल फेसेस 6। नेक्स्ट वाला हाउ मेनी टोटल कॉर्नर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं हाँ 8 पक्का। देखिए 1 2 3 4 बराबर ना। ये 5 6 7 8 टोटल कॉर्नर कितने हो गए 8 यहां तक डन। टोटल अगर ओरल पूछा टोटल एजेस और लाइंस हाउ मेनी 12 बाद में लिखो मैं समय देता हूं। टोटल फेसेस या फिर साइड कितनी 6 और टोटल कॉर्नर कितने 8 टोटल कॉर्नर कितने 8 यहां तक डन। कितने लोगों ने जो ये किसके प्रकार दिखता है किसके तरह दिखता है स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल ऐसा आपको क्या लगता है ये क्या है। अरे क्या है स्क्वायर है स्क्वायर की तरह है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल बराबर ना। चौरस म्हणतो मराठीत त्याला चौकोन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल उसे उसी प्रकार है। किसी ने देखा है सिर्फ पूछ रहे हैं हाँ किसी ने देखा है इस प्रकार का भी डायस रहता था पहले माहित आहे का आता एक्झॅक्ट मी मला नाही काढता येणार असा। अरे रहता था ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप डायस रहता था। अरे पता है कोई एग्जाम्पल बता सकता है इस रेक्टेंगुलर टाइप का डायस मामा शकुनी
सुना है किसी ने महाभारत? जिनको नहीं पता उनको तो डिटेल महाभारत नहीं समझ सकते, पता है ना, भांजे वाला सुना है। तो किसी का किसका भाई था ये? सुना था बहुत, अमल का हिंदी में मैंने, गांधारी का भाई था। किसका? गांधारी। और गांधारी के हस्बैंड का नाम क्या था? धृतराष्ट्र, पता है ना, ठीक है ना। इसको नहीं दिखता था, बराबर ना। हम क्या करते, जज कर लिया हमने, ठीक है ना। दुनिया में सबसे होशियार आदमी अगर पूछा, श्री कृष्ण पण नव्हता, एकच व्यक्ती होता, त्याचं नाव मामा शिकू, दुनिया में। डन। क्योंकि जिस चक्रव्यूह में पांडव, पता है ना, ठीक है। अब उन्होंने प्रॉपर लिखा है, देयर आर 6 स्पेसेस, पता है ना, वो प्रॉपर डायग्राम है इसमें। डन। पहला वाला पार्ट, क्यूब का पार्ट होता है कौन सा? डायस। अब उसके दो पार्ट, ठीक है ना, ये नंतर वेळ देतो बाळांनो सगळ्यांना। अब उसके दो पार्ट्स क्या होते हैं पता है? डायस के दो पार्ट होते हैं, हम एक ही लाइट में यूज करते हैं डायस। एक पहला डायस होता है, पहले वाले डायस को कहते हैं क्लोज डायस। क्या कहते हैं? क्लोज डायस। या फिर एक मिनट, स्टैंडर्ड, पहला वाला क्या होगा? स्टैंडर्ड डायस। इसकी भी पीपीटी है, सब कुछ मिलेगा आपको। और दूसरा क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डायस, इसे या फिर ऑर्डिनरी डायस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डायस। सर सिर्फ डायस सिखाना वाला हो या क्यूब भी? बाळा क्यू डायसच प्रश्न होता, क्यूब वरती कसे प्रश्न विचारतील ते तर मॅथ मध्ये जाणार, डायस शिकवणार आहे। डन। इसे क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड डायस, नॉन स्टैंडर्ड डायस। शॉर्टकट में हम इसे दूसरा हे भी कहते हैं, क्या? ऑर्डिनरी डायस। लिहू नका, मी वेळ देतो। इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डायस, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसे एसडी और इसे क्या? एनएसडी, एनएसडी, याद रखना। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक क्लोज डायस और एक ओपन डायस। क्लोज डायस एंड ओपन डायस, यहां तक डन? डन। हिंदी में अगर कहा तो इसे कहते हैं मानक पासा, इसे अगर कहना होगा तो साधारण पासा, साधारण पासा, पासा म्हणतात माहिती नाही? डन, ठीक है। जो हम लाइफ में यूज करते उसका नाम है स्टैंडर्ड डायस। आप लोगों ने ये देखा भी नहीं होगा, कोणीच नाही पाहू शकत। डन। महाभारतात कोणता यूज झालता? हाँ, लूडो में कहा यूज होता है? ये। कसिनो प्रैक्टिकल जहां होगा वहां ए वाला डायस, स्टैंडर्ड डायस यूज होगा, यहां तक डन। एंड इट्स एन इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब एक हर एक जगह नंबर ही हो गया ऐसा कारण है, बाद में समझाते हैं उसके डेफिनेशन में। कितने डायस होते हैं? दो। ये कौन सा? स्टैंडर्ड। और ये कौन सा? जो हम लाइफ में यूज करते प्रैक्टिकली, वो कौन सा? स्टैंडर्ड डायस। और इमेजिनरी पार्ट बोल सकते हैं दूसरा कौन सा? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड के भी दो टाइप, एक क्लोज एंड ओपन। इमेजिन करो किसी डायस को हमने ओपन किया, नॉट अ जोक, अपोजिट बताना। अरे सीधे नहीं बता सकते इसका अपोजिट क्या होगा, तो ओपन क्या बताओगे, बराबर। ओके। इसका अगर एग्जांपल कहा तो हमने कहा किसमें यूज होता है? लूडो, देन कसिनो। सर ये किसमें यूज होगा? ये प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा सर, ये वाला। यहाँ तक डन? ऑनलाइन मध्ये क्लियर कर बड़ा, यहाँ तक डन, ठीक है। अब पहचानना कैसे है, अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे जाके देखिएगा, जो भी डायस होगा इस प्रकार का, ठीक है ना, मैंने पॉइंट बता दो, जो भी डायस, और वहां पे डॉट होते हैं, मैंने डॉट, अरे डॉट रहते हैं ना, फिलहाल अभी मैं 1 2 3 लिख देता हूँ, वहां पे डॉट होते हैं ना, सपोज एक, देन दो, मैं आंकड़ा ली तो ठीक है ना, इजी जाएगा। यहाँ पे 1 का आंकड़ा, यहाँ 2 और यहाँ 3, होता है या नहीं होता है? यस, होता है। वो पूछेगा जानबूझ के, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 2, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 3। मुझे इतना बताओ, डायस के ऊपर कौन कौन सा नंबर होता है? 1 2 3 4 5 6 होता है ना। अगर नंबर होगा तो स्टैंडर्ड डायस। नॉन स्टैंडर्ड में भी नंबर हो सकता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट। नॉन स्टैंडर्ड में एबीसीडी होगी, बाद में डिस्कस करेंगे। घेऊन खाल्लं नाही 1 2 3 लिहायचं। नॉन स्टैंडर्ड में एबीसीडी होगा, नॉन स्टैंडर्ड में किसी का नाम होगा, कलर का नाम लिखेंगे, खाने का नाम, कुछ भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डायस में तुम्ही बघा ना, कधी बघितलं आहे का और उसमें ये लिख के आया है? नहीं, अरे नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसमें? लेकिन स्टैंडर्ड डायस में जो हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे 1 2 3 है, सिंपल सी डेफिनेशन। व्हाट इज माय स्टैंडर्ड डायस?
ऐसा डायस जो भी नंबर गिवन है उसके अपोजिट में ऐसा नंबर लो सो दैट एडिशन बिकम 7। अपोजिट ऑफ जो भी नंबर गिवन है उसमें ऐसा नंबर लो तो एडिशन क्या आएगी? 1 में क्या ऐड किया तो 7 आएगा, 1 में क्या ऐड किया तो 7 आएगा। हाँ, 1 में 6 ऐड किया तो बिकम 7 ना। 2 में कितना ऐड किया तो 7 आएगा 5, एंड 3 में कितना ऐड किया तो क्या आएगा 4। मतलब यहाँ पे रीजन लिखता हूं, सिंस क्या रीजन था, 1 + 6 = 7, 2 + 5 = 7 एंड 3 + 4 = 7। तो स्टैंडर्ड है, उसे कहते हैं प्रॉपर डेफिनेशन, द अपोजिट फेसेस ऑफ, समझ में आ रहा है ना, टू डायस मस्ट the addition of two opposite faces of dice must be 7। आपको जो आदमी मतलब फलक जो साइड दिख रही है उसके अपोजिट में ऐसा नंबर लो, एडिशन कितनी आनी चाहिए 7। तो 1 का अपोजिट कितना, 3 का 4 और 2 का 5 फिक्स होता है, आप घर पे जाके चेक कीजिए। तो ये नहीं पूछता है, मग तो झालं प्रॉब्लेम। हाँ, 6 प्रॉब्लेम बनेंगे मैक्सिमम। अपोजिट ऑफ 1 6 पहला प्रॉब्लम, अपोजिट ऑफ 6 1, अपोजिट ऑफ 2 5, 5 का अपोजिट 2, 3 का 4 और 4 का 3, कितने क्वेश्चन? इसके अलावा स्टैंडर्ड डायस के ऊपर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है ना। अरे समझ आ रहा है, हमें क्वेश्चन ज्यादा कौन से हो गए, नॉन स्टैंडर्ड डायस। समझ आया यहां तक? अरे समझ आया, ठीक है, मैं बाद में स्टेप बाय स्टेप लिख के देता हूं। डन। स्टैंडर्ड डायस मतलब द अपोजिट फेसेस ऑफ द समेशन ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑफ डायस मस्ट बी 7। और दूसरी डेफिनेशन आप ऐसा बोल सकते हो, सामने दिखाई देने वाले कोई भी दो लोगों की एडिशन 7 नहीं आनी चाहिए। दो लोगों की, या 1 और 3 एडिशन कितनी, 3 और 2 एडिशन, 1 और 2 एडिशन, एडिशन क्या नहीं आनी चाहिए, 7 नहीं आनी चाहिए। दो डेफिनेशन, सामने दिखाई देने वाले दो लोगों की एडिशन 7 नहीं आनी चाहिए, या फिर अपोजिट की एडिशन क्या आनी चाहिए 7। उसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डायस। समझ आ रहा है? उसमें क्या है, सवाल तो रट्टा है, 1 का 6, 6 का 1, 2 का 5, 5 का 2, 3 का 4, 4 का 3। समझ आया? अरे समझ आया, कौन सा डायस, स्टैंडर्ड डायस। कौन सा, स्टैंडर्ड। क्लियर यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट वाला नॉन स्टैंडर्ड डायस। पहले डेफिनेशन है, क्या पढ़ाना तो बाद में हमें बहुत। नॉन स्टैंडर्ड, एक डायस इस प्रकार के बने। डन। और मैंने वहां पे कुछ वैल्यू लिखी है, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा 3 6 और 4, 3 6 और 4। अब आप बोलोगे हमें वहां पे पहचानना नहीं है कौन स्टैंडर्ड कौन नॉन स्टैंडर्ड, हमें तो डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछता है, एक डायस गिवन हो, दो। आपको समझने के लिए मैं उसके टाइप बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप बताइए ये स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? क्योंकि स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या कह रही है, सामने दिखाई देने वाले दो लोगों की एडिशन 7, यहाँ पे आ रही है ना, सामने मतलब ऐसा नहीं है ये दो लोग इनकी भी एडिशन 7 आ। मैं ऐसा भी कर सकता था, 1 मिनट समझ, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, अरे इनकी एडिशन 7 है ना। अरे समझ आ रहा है, कोई भी दो लोगों की एडिशन 7 अगर आती है सामने दिखाई देने वाले, हाँ, उसको क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, व्हाट इज माय स्टैंडर्ड, सामने दिखाई देने वाले की कोई भी दो लोगों की एडिशन 7 नहीं चाहिए। और यहाँ पे सामने दिखाई देने वाले कोई भी दो लोगों की एडिशन क्या चाहिए, 7। अरे आ रही है ना, कोई भी दो लोगों की। और वहां पे अपोजिट की एडिशन क्या चाहिए, 7। यहाँ पे अपोजिट की एडिशन 7 नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? अब बहुत बढ़िया सवाल, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6? अब डाउट है ना, ठीक है। अपोजिट ऑफ 6 बता सकते हैं क्या, नहीं। अब इतना मुझे पढ़ाना बताना है, आप बताओ ये 3 आदमी हमें दिख रहे हैं, हाँ या ना? अरे दिख रहे, तो हे वाक्य हृदयावर करून ठेवायचं डायरेक्ट। कौन सा, जो लोग हमें दिखते वो कभी अपोजिट हो गए एक के? अरे नहीं ना। आप बताओ ये 3 लोग दिख रहे और मैं मतलब 3 सा अपोजिट, 3 का अपोजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन नहीं होगा, 1 2 और खुद 3। अरे बराबर है ना, वो आदमी दिख रहा है, 2 का अपोजिट कौन नहीं होगा बताओ, हाँ खुद का तो खुद नहीं होगा, 1 और 3, और 1 का अपोजिट कौन नहीं होगा, 2 और 3। समझ आ रहा है? यहाँ की बात करते हैं, देखो यहाँ पे 6 का अपोजिट कौन नहीं होगा बताओ, 1 और 3, 1 और, अब बचा क्या, अरे 6 नंबर होते हैं ना, अब कौन सा नंबर बचा, 1 मिनट 1 मिनट, 2 बचा है, देख 4 बचा है, 5 बचा है, यस और नो?
अरे 3 बचे ना। अगर उसने सवाल पूछा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6, हमें पता है क्या 6 का अपोजिट क्या है? नहीं, लेकिन हमें कंफर्म पता है 6 का अपोजिट कौन नहीं है, 3 और 1 नहीं। अगर 6 का अपोजिट पूछता था तो मेरा आंसर आता था 2 भी, 4 भी और 5 भी। सर सिर्फ 2 गिवन है, नहीं आएगा। सिर्फ 4 गिवन है, नहीं। और समझ आ रहा है ना, ऑप्शन में ऐसा होगा 2 4 5 ऑल अबोव, पता है ना, 2 4। समझ आ रहा है? सर ये भी नहीं गिवन। फॉर एग्जांपल पहला गिवन है 3, दूसरा गिवन है 4, तीसरा गिवन है फॉर एग्जांपल 5, चौथा गिवन है कैन नॉट बी डिटरमाइन। मेरा आंसर क्या आएगा? अरे क्या आएगा? कैन। आप बोलोगे सर 6 का अपोजिट तो ठीक है, 3 नहीं है मान लो, लेकिन 4 और 5 पॉसिबल, पॉसिबल है। 2 भी था ना फिर। एग्जैक्ट पता है क्या? आप क्यों 4 टिक मार करोगे? कोई बोलेगा मैं 5। समझ में आ रहा ना, सी एंड डी क्यों आएगा? हमें कंफर्म पता। वो छोड़ो, नॉन स्टैंडर्ड देखो किसे कहते हैं, नॉट नेसेसरी। तो ऑप्शन में नंबर हम अभी मान के चल, हम अभी ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसके अपोजिट में नंबर है। स्टैंडर्ड में अपोजिट में नंबर ही होगा, नॉन स्टैंडर्ड में गारंटी। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि इसके अपोजिट में क्या है, 1 to 6 नंबर ही गिवन है। अब ऑप्शन में देता हूं 3 1 समोसा। आंसर क्या आएगा? समोसा। समझ आ रहा है? नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है उसके अपोजिट में नंबर होगा, इसकी गारंटी। कलर का नाम होगा, एबीसीडी होगा, कुछ भी, दीवार, सनम। अरे समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? तो मुझे बताओ, मुझे 6 बता रहा है, 3 और 1 पॉसिबल नहीं, समोसा कैन पॉसिबल, यस और नो? ऐसे ऑप्शन नहीं होते, मुझे सिर्फ बताना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉन स्टैंडर्ड तो नंबर ही होगा, नेसेसरी नहीं। आप ही बताओ ना, इसके जगह अभी मैं इतना बड़ा डायस नहीं निकालूंगा, ऐसा वाई निकालूंगा। मैंने बोला ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रेड कलर? कौन नहीं होगा रेड कलर का अपोजिट, बताओ? ब्लू एंड ग्रीन। ये छोड़ के ऑप्शन में अगर अलग भी कलर हो गए ना, सब पॉसिबल। और समझ आया? अब ऐसा लेके नहीं है कि कलर के लिए कलर ही आएगा। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूँ, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ रेड पूछा है, पहला ग्रीन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। दूसरा व्हाइट, तीसरा वाला फॉर एग्जांपल पुणे, फोर्थ वन बोथ ऑप्शन 2 और 3, बोथ 2। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं है कि रेड कलर है तो कलर के लिए कलर नहीं है, पूरे अपोजिट लिखा होगा। इसे नॉन स्टैंडर्ड। पहले मुझे, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, ये समझ में आएगा डिफरेंस? समझ आया ना? स्टैंडर्ड में नंबर ही होगा क्या, 1 2 3 4 5 6। नॉन स्टैंडर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 नंबर होगा, लेकिन सामने दिखाई देने वाली क्या एडिशन 7 आएगी। लेकिन इसमें एबीसीडी होगा, नाम हो, कुछ भी हो सकता है। डन हो नहीं? पक्का? बताओ डेफिनेशन स्टैंडर्ड की। द अपोजिट फेसेस ऑफ, या फिर द एडिशन ऑफ 2 अपोजिट फेसेस ऑफ डायस मस्ट बी 7, और the adjacent faces of dias, addition of adjacent faces of dias never be 7, 7 नहीं आएगी। और नॉन स्टैंडर्ड का any two summation of any two adjacent faces of dias must be 7, और अपोजिट के 7 नहीं चाहिए। डन? अरे क्लियर? स्टैंडर्ड है रट्टा, 1 6 2 5 3 4, उल्टा पूछा 4 का 3, 5 का 2 और 6 का 1। क्लियर? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा पूरे के पूरे, मतलब ज्यादा इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन सकते हैं ना अभी। एंड आंसर डिपेंड्स ऑन, नॉन स्टैंडर्ड का आंसर डिपेंड्स ऑन ऑप्शन, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड रहेगा ना। क्लियर? येस और नो? ऑनलाईन मध्ये बाळा समजलं का? समजलं असेल तर मी जसं जसे पॉइंट सांगतो तसं तसं लिहायचं। स्क्वेयर बॉक्स निकालना है, डन। ऊपर भी एक स्क्वेयर बॉक्स निकालना है इस प्रकार। क्लियर का? ऐसा थोड़ी है कि वैसा ही चाहिए। डन? इस प्रकार भी निकाल, और उसको ज्वाइन कर दो कॉर्नर कॉर्नर को। अरे उसी प्रकार क्या है उन्होंने, देखो ये डब्बा निकाला, मैंने सिर्फ इस सेट निकाला था, इस सेट डब्बा निकाला, निकाला ना, फिर एक ये ज्वाइन कर दिए 4। डन? पॉइंट पहला, पॉइंट टू बी रिमेंबर हुआ? अरे झालं का? पहला वाला पॉइंट, टोटल कॉर्नर हाउ मेनी, यहाँ पर लिखो टोटल कॉर्नर 8। टोटल कॉर्नर हे ओरल ओरल पूछता है, 8। टोटल एजेस और लाइन, टोटल एजेस और लाइंस हाउ मेनी टोटल, 12। टोटल सरफेसेस बोल सकते हो आप, हाउ मेनी टोटल सरफेस, 6। अगर इसको अगर लिखना होगा कौन कौन से, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम देन फ्रंट एंड बैक, ये सरफेसेस जो भी दिख।
डन। अभी आपको सिर्फ डिफरेंस समझ में आना चाहिए, इसलिए दो दो पॉइंट लिखो। यहाँ पे क्यूब लिखो क्योंकि क्यूब और इसमें क्या डिफरेंस है, और यहाँ डाइस लिखो इसके नीचे वाले लाइन में। हाँ, और दो पॉइंट लिखना है सिर्फ, क्यूब डाइस डिफरेंशिएट। यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा। सॉरी यार, क्यूब के इसमें क्यूब आर मेड अप फ्रॉम स्क्वायर। क्यूब स्क्वायर से ही मेडअप होते हैं, पता है ना। पहला पॉइंट लिखो, हाँ, क्यूब आर मेड अप फ्रॉम स्क्वायर। डायस में लिखो स्क्वायर ऑफ मेड अप फ्रॉम, सॉरी, डायस आर मेड अप फ्रॉम स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल। डायस आर मेड अप फ्रॉम स्क्वायर एज वेल एज रेक्टेंगल। डन। दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट, पहला ये लिखा होगा ना आपने, दूसरा पॉइंट, नो साइन, SIGN, साइन इज अवेलेबल, देन SIGN, साइन इज अवेलेबल। पता है ना साइन मतलब पता है ना, डायस में 1 2 3 लिखा हुआ रहता है। कभी क्यूब पे देखा क्या 1 2 3 लिखा हुआ? नहीं। नो साइन इज अवेलेबल क्यूब में। देन टाइप्स ऑफ डायस, हेडिंग टाइप्स ऑफ डायस। डायस के ऐसे दो पार्ट, स्टैंडर्ड डायस उसे HD कहते हैं, फॉर एग्जांपल लूडो कैसे लिख सकते हो। देन नॉन स्टैंडर्ड डायस उसे ही ऑर्डिनरी डायस कहते हैं। हिंदी में लिखना होगा तो मानक साधारण पासा, क्लोज एंड ओपन डायस, बंद पासा ओपन पासा, क्लोज डायस। टाइप्स ऑफ डायस, डायस इस प्रकार उसे हियरार्ची में लिखो। लिखा स्टैंडर्ड डायस। अब वो इतना बड़ा मत लिखो, मैं शॉर्टकट में जो बताता हूँ वैसा लिखना है। यार वैसे तो ऑलरेडी PPT मिल जाएगी ना आपको, मैं जैसे बताता हूँ वैसे वर्ड में लिखो। स्टैंडर्ड डायस हेडिंग लिखा, लेकिन तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल लूडो कैसीनो में यूज होता है, और स्टैंडर्ड डायस प्रैक्टिकली यूज होता है। डन। उसके आगे लिखो सम ऑफ SUM, हाँ, फिर एडिशन SUM, सम ऑफ SUM, सम म्हणजे एडिशन, हाँ, लेकिन तो ब्रैकेट में प्लस करो। सम ऑफ TW2 अपोजिट, TW2 और अपोजिट को अंडरलाइन करो, टू अपोजिट को। सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस, सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑफ डायस, sum of opposite two opposite faces of dice always be 7, always be 7 का आंकड़ा, always be 7। sum of two adjacent faces of dice never be 7। लिखना होगा तो लिख सकते हो। ये SUM, sum of, और में दूसरे डेफिनेशन, sum of any two adjacent, और neighbor लिखो, adjacent का मतलब neighbor, sum of any two adjacent faces, sum of any two adjacent faces of dice never be 7, never be 7। डन। क्लियर। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम निकालो 1 2 3, इतने ऐसे ही निकालना है, एरो फेरोना का कागज बस। 1 2 3 वाले डायग्राम ध्यान दीजिए। इसके बाद डब्बा नहीं निकाल सकते हो, ऐसा वाई करना है, इसको डायस पकड़ो 1 2 3, समझ आ रहा है ना, अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वाई मतलब डायस कंसीडर करना है। इसके बाद अगर ड्रॉ किया तो सिर्फ डायग्राम निकालना है, 5 6 4 मत लिखो। यहाँ पे बताता हूँ क्या, 1 का अपोजिट यहाँ पे बोल सकते हो, हाँ, OPPO, 1 का अपोजिट क्या आएगा 6, 2 का अपोजिट 5, उसका रीजन भी लिख लेंगे, और 3 का अपोजिट क्या आएगा, अपोजिट कितना 4। डन। यहाँ पे उसका रीजन लिखो, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलता है, ब्रैकेट में लिख सकते हो। इसका रीजन क्या है, 1 + 6 = 7। यहाँ पे भी लिखो 2 + 5 7, 3 + 4 7। डन का मीनिंग समझ में, ऐसा क्यों लिख के दिया, वाई, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा, अदर एलिमेंट, अदर मतलब पता है ना, टेबल मतलब नंबर होगा, कुछ लेटर होगा, सिंबल होगे, नाम होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। ओके। बाद में हेडिंग लिखना है नॉन स्टैंडर्ड डायस, तुम्हें एरो काढले होते ना क्लोज ओपन वाला, ठीक है। हेडिंग लिखो नॉन स्टैंडर्ड डायस, नॉन स्टैंडर्ड डायस, उसकी डेफिनेशन, अपोजिट डेफिनेशन लिखनी है। नॉन स्टैंडर्ड डायस, हाँ, लिखो द सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस ऑफ डायस नेवर बी 7, बराबर ना, अपोजिट के एडिशन 7 नहीं आएगी। सम ऑफ एनी टू SUM, सम SUM, सम ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस ऑफ डायस नॉट बी और नेवर बी 7, अपोजिट की एडिशन 7 नहीं आनी चाहिए। डन। और दूसरे डेफिनेशन उसकी, और
the sum of any two adjacent faces of dias और में the sum of any two adjacent faces of dias, the sum of any two adjacent faces of dias क्या आएगी? मस्ट बी 7। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए जो भी आपको लिखना है ये वाला एग्जाम्पल लिखो, सिर्फ 1 4 3, ये अपोजिट वाला नहीं लिखना है। डायग्राम निकालो 1 4 3, डन। अभी इसमें नोट करके लिखना है नीचे, नोट इन एनएचडी मतलब नॉन स्टैंडर्ड डायस और ऑर्डिनरी डायस, ओडी में शॉर्टकट में लिखना होगा, तो इन नॉन स्टैंडर्ड डायस numbers, letters, symbol, या फिर इनी एलिमेंट में सभी लोग आ गए, पता है ना। इनी एलिमेंट का मतलब समझ में आया? कलर के नाम, पर्सन के नाम, समझ आ रहा है, सिटी के नाम। इन नंबर्स, लेटर, सिंबल और एनी एलिमेंट कैन बी प्रेजेंट, मतलब कैन बी गिवन, ऐसा लिख सकते हो, कैन बी गिवन, फुल स्टॉप, और उसके मतलब वहां पे उसके नीचे मतलब नीचे वाले लाइन पे मैक्सिमम टाइम द आंसर ऑफ एनएचडी डिपेंड्स ऑन ऑप्शन। ऑप्शन के में समझ में आया, मतलब समझ में आ रहा है ना, सबका आंसर ऑप्शन में डिपेंड होता है, लेकिन इसका क्यों? क्योंकि उसके अपोजिट में नंबर ही होगा, इसकी गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है, डन। हाँ, प्रॉपर ऐसा गिवन है कि नहीं नंबर यूज करो तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, डन। काय सांगत लो? मैक्सिमम टाइम्स काय बोललो? आंसर ऑफ नॉन स्टैंडर्ड डिपेंड्स ऑन गिवन ऑप्शन या फिर ऑप्शन, डन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। अब उसमें पहला वाला स्टार्ट करते हैं, सिंगल डैश। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं किए तो चलेगा, अभी जो बताए ना वो सिंगल डैश के प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम ही थे ना, तभी भी नॉन स्टैंडर्ड पे कितने बनेंगे? कुछ भी बन सकता है। स्टैंडर्ड पे प्रॉब्लम कितने बनेंगे? 6, वैसे तो 3 ही बनेंगे एक, बराबर ना। अब ये करने की जरूरत नहीं है, तभी भी आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, तभी उसलिए करते हैं। लिख लिया सब, सिंगल डैश 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर 2 डैश के ऊपर स्विच करेंगे, यहां से खतरनाक प्रॉब्लम, डन। हेडिंग लिखिए सिंगल डैश, हेडिंग लिखिए सिंगल डैश, हेडिंग और उसमें प्रॉब्लम करते पहले। अब मैं अब डायग्राम नहीं निकालते बैठता हूँ, शॉर्टकट में डैश निकालता हूँ। अब क्या ही बताओ इसमें यार, ठीक है ना, 2 ही प्रॉब्लम बनाता हूँ, इतना लेन देन नहीं लेता। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूंगा बाद में, मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुको। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट बताना है, 4 5 6, और एग्जाम में आपको किसी का एक का पूछता है। अरे यहाँ पे कैसे मैंने 3 पूछे, तो ये 3 और 3 6 सवाल खत्म है यार, तभी भी लिख लो, असुविधा हुआ तुम जरा, ठीक है। अब इसके बाद नॉन स्टैंडर्ड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। 2 का अपोजिट बताना है, ठीक है, क्या आएगा? अब ठीक है, ऑप्शन नहीं गिवन है, आइदर और में बता सकते हो सर ये पॉसिबल है, डन। यहाँ पे मैंने लिया @ कॉपीराइट, @ का अपोजिट क्या आएगा? सपोज, बढ़िया, ठीक है, बताओ व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1? अभी ये क्या ही पूछूं, 6 5 कितना, 4 3 2 1। अब 2 का अपोजिट कौन नहीं होगा बताओ, मैंने ऐसा सवाल पूछा है, 2 का अपोजिट कौन नहीं? 1 5, अरे बराबर ना, 1 5 कौन बचा? मतलब बचा कौन है? 3 4, अरे बचे है ना, कोई भी हो सकता है अपोजिट, समझ आया? अरे डन, ठीक है। हाँ, अब @ का हमें थोड़ी पता है क्या, लेकिन क्या नहीं आएगा? कॉपीराइट, मतलब ऐसा लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन ऑप्शन सी एंड डी। अरे फिलहाल ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास, अब इसलिए मैं सिंगल डैश के ऊपर क्वेश्चन मतलब बन ही नहीं सकते ना, यही बनेंगे, आए तो आप डिपेंड ऑप्शन, ठीक है। तो अगर बोल सकता हूँ एक ऑप्शन में एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेटरी पॉसिबल था, डन। हाँ, 3 का अपोजिट क्या नहीं होगा? 1 6, क्या बचा है? 4 देन 5 2, अरे डन। आगे देखते, अब कुछ भी हो सकता है लेटर, ए का अपोजिट ए और जी को छोड़ के, डन, अरे डन।
ठीक है, सिंगल डायस के ऊपर सवाल बने भी तो स्टैंडर्ड के ये दो, नॉन स्टैंडर्ड या तो कुछ भी होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मार्क करना है। डन। उसके ऊपर बहुत सारे एक 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 एक, एक आराम से 5-5 मिनट वेस्ट करना कोई बात नहीं है। क्लियर। हेडिंग लिखो टू डायस, उसमें पहला टाइप TW2 डायस, TW2 डायस, हेडिंग लिखा टू डायस, और उसमें पहला टाइप, उसमें सब अलग अलग टाइप है। वेन 1 डिजिट, उसमें टू डायस हेडिंग, टू डायस, उसमें पहला वाला कंसेप्ट, वेन 1 डिजिट स्लैश नंबर, ठीक है, डिजिट नंबर एक ही होगा, नंबर स्लैश सिंबल, नंबर गिवन हो गया तो सोच सकते हैं स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। मैं रेड ब्लू ग्रीन लिखूंगा तो कौन सा नॉन स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड बनेगा, बराबर ना। अरे बराबर। अब देखिए वो सिर्फ समझने के लिए था कि सिंगल डैश पूछने के लिए स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड यूज होगा। अब ऐसे क्या है तो ये स्टैंडर्ड बनेगा, ये नॉन, अरे बराबर है ना। अरे यस और नो। अब देखिए दो डायस तो गिवन है, उसमें उन्होंने पहला टाइप गिवन है, एक आदमी कॉमन, एक आदमी कॉमन है मतलब एक का आंकड़ा नहीं है, कोई तो भी एक कॉमन होगा। हो सकता था यहाँ पे 4 गिवन रहता था तो 4-4 कॉमन ना। अरे यस और नो। 1 कॉमन होगा, 1 कॉमन मतलब एक का आंकड़ा नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे 1 लिया है, समझ में आ रहा है। एक कोई भी कॉमन होगा इसमें, वो कहां पे भी लिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई तो भी एक, दोनों में कॉमन है कोई तो भी एक। अरे डन। क्लियर। ओके। अब आप बताइए पॉइंट पहला, क्योंकि दूसरा टाइप आएगा वेन टू लोग, दो लोग कॉमन हो गए, डायस दो ही गिवन है, कितने लोग कॉमन है, टाइप तीसरा कौन सा आएगा, ठीक है, मला वाटतंच तुम्ही खासा माती। हाँ अब आप बताओ, विचार करायची गोष्ट है, कितने लोग कॉमन है, 3, 1 2 3, 1 2 3 वो कौन सा डायस बनेगा, सिंगल डायस ना। अरे यस और नो। खुजली है दे सकता हूं, अरे एक सिंगल, अरे सिंगल ही डायस है ना। आम्ही होता 1 2 3 1 2 3 एकच झाला ना तो, ट्विंस होगा ना, मतलब सिंगल डायस ही हुआ, तो आपको टाइप क्या होगा, या तो एक कॉमन या तो, अरे 3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन वो सिंगल टाइप, सिंगल डायस ही बन रहा है ना, उसमें क्यों ऐसा करेंगे, समझ आया। अरे यस और नो। हाँ ऐसा बोल सकते हैं अब सर कोई भी कॉमन नहीं है, 1 2 3 5 6 क्या है 1 2 3 है, तो यहाँ पे कौन आएगा 4 5 6, वो तो स्टैंडर्डाइज बन रहा है। अरे बरोबर ना। किसी के मन में आएगा नहीं 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 नहीं, दो डायस गिवन है तो टाइप नंबर 4 नो वन इज अ कॉमन, वो स्टैंडर्ड डायस ही बना। अरे बराबर ना, कॉमन ही नहीं होगा तो क्या बनेगा स्टैंडर्ड, वो तो ऑलरेडी हमने वो टाइप मतलब सिंगल डायस में ही देखा है। अरे समझ आया। क्लियर। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, उसने पूछा 2 का अपोजिट 5 का अपोजिट है, मुझे ओरल चीजें बताओ, 1 का अपोजिट क्या नहीं आएगा, 2 और 3, 3 का अपोजिट 2 और 1, ऑप्शन में होते इतना तो उड़ा सकते हैं। इमीडिएट नेबर जो हो गए, मैंने लिख के नहीं दिया शायद है ना पॉइंट, अरे यार कहाँ पे जगह होगी ना जहाँ पे डायस का हेडिंग यहाँ पे टाइप लिखे वहां पे एक हेडिंग लिखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट अपोजिट नंबर नेवर बी टुगेदर। मी विसरला स्टार्टिंग में नहीं कि डायस वगैरह कहाँ पे लिखा होगा ना, एक एडजस्टमेंट करके एक लाइन एडजस्ट करो नोट करके, ऑलवेज रिमेंबर दैट डबल कोट में कुछ ऐसा लिखो, रेड, ऑलवेज रिमेंबर दैट अपोजिट नंबर नेवर बी टुगेदर, मीनिंग समझ आया ना, जो लोग अपोजिट है वो टुगेदर लिखेंगे क्या, नहीं, यहाँ पे टुगेदर नंबर नेवर बी अपोजिट ऐसा भी लिखो, ऑलवेज रिमेंबर दैट अपोजिट नंबर नेवर बी टुगेदर, अपोजिट नंबर नेवर बी टुगेदर। डन। अरे क्लियर। ध्यान दीजिए, ये सपोज बॉक्स नंबर डायस नंबर 1 है, हेडिंग समझने के लिए, हाँ डायस 1 है ऐसा लिखना नहीं है वहां, और डायस 2 है, और कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं डायस ए भी लिखता हूँ, ये डायस ए और डायस बी। यहां तक डन। ट्रिक्स देखो कैसे, आपको क्लॉकवाइज जाना है या फिर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, कैसे जाना है, क्लॉकवाइज या फिर ऐसा जाना, मतलब क्लॉकवाइज ना सर्कल ऐसा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आना, यस और नो। सबसे पहले क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग करके बताता हूँ, लक्ष्य दिया, क्लॉकवाइज चलेंगे सबसे पहले, कोई भी एक इससे कर सकते हो आप, क्लॉकवाइज से भी आंसर आएगा या फिर किससे आंसर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। आप मतलब आपको जिस भी मेथड, दोनों भी मेथड से मत करो, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब आप बताओ क्लॉकवाइज चलते हैं,
डायस ए डायस बी है। सपोज मैंने पहला डायस लिया, डायस ए की बात है, यहाँ पे डायस ए का लिखता हूँ और यहाँ डायस बी का क्लॉकवाइज। लेकिन जो आदमी कॉमन है वहां से लिखना है। इन दोनों में कॉमन कौन है? तो वन से ही स्टार्ट करनी है। वन के बाद कौन? क्लॉकवाइज समझ में आ रहा है ना? दो के बाद कौन? लिख दो यहाँ, एक दो तीन। समझ आया? डायस बी कौन सा कॉमन था? एक। तो कॉमन के नीचे कॉमन एक। एक के बाद कौन आएगा? पांच के बाद क्लॉकवाइज जाता है मनु ना, पांच देन चार। यहां तक समझ आया? अरे यहां तक समझ आया? डन। ठीक है। वो नंबर एक में एक के अपोजिट होते हैं, ध्यान दीजिए। वो नंबर मतलब व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टू? फाइव। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ थ्री? फोर। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वन? सिक्स। समझ में आया? अरे यस और नो? क्योंकि नंबर एक ही बचा था। अरे एक ही बचा था ना, नंबर क्या बचा था? एक ही। क्लियर यहाँ तक? अरे क्लियर? पक्का? ऑनलाइन में समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज का आंसर क्या आएगा? अगेन वही बात, स्टार्टिंग कहाँ से? मतलब ए और बी के स्टार्ट करते हैं, ए और बी। ठीक है, लिखना नहीं है, मैं समझने के लिए वो ए बी लिख दिया। क्या है? एक नंतर तीन, तीन नंतर दोन। डन? डन? ठीक है, ऑनलाईन आहे ना, हाँ म्हणून मी म्हणत नाही काही। हाँ एक, एक च्या नंतर चार, और चार के बाद पांच। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ टू? अरे आलं की बघा की, तीन का अपोजिट तो एक का अपोजिट क्या आएगा? छह। समझ आया? चाहे आप क्लॉकवाइज से करो चाहे एंटी क्लॉक, कुछ भी नहीं है। इसके बाद अलग अलग कोई भी एक आदमी कॉमन होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रहा है सर? एबीसीडी गिवन है, उसमें भी क्लॉकवाइज एंटी ऑप्शन होगा ना, फिर वैसा लेटर हो गए तो लेटर ऑप्शन होगा। समझ आया? सबको ऑनलाइन में डन। प्रॉपर लिखिएगा, मैंने क्या क्या हेडिंग लिखा है वहां पे लिखो। क्लॉकवाइज में ऐसा आंसर, एंटी क्लॉक में मैंने पूरा नहीं लिखा, दो का अपोजिट एरो भी करना है आप लोगों को। डन? इतना कीजिए, प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे का ना समका तुला आता पुढगे वा ठीक आहे हा, ध्यान दो। परत एकदा सांगतो बाळा आता, हे दोघं जण लोग कॉमन आहेत ना, इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है? वन। तो यहां से क्लॉकवाइज घुमा मैं, तो क्लॉकवाइज घूमना मतलब इस प्रकार। तो एक, स्निग्धा लक्ष दे, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इनडायरेक्ट वे ने सांगा अरे डन? अरे क्लियर? अब यहाँ का भी कॉमन आदमी कॉमन के नीचे लिखना है वन। वन के बाद कौन आएगा? पांच। पांच के बाद चार, तो तीन का अपोजिट चार, दो का पांच, तो एक का कौन सा नंबर बचेगा? 1 to 6 नंबर होते, तो क्या बचेगा? 6। वहां पे गिवन होगा ना 1 to 6 नंबर है। डन? सांगने वाला समझ लगा? या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज से जाइए, उससे भी आंसर। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज से गया, एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद दो, एंटी क्लॉकवाइज। डन? जबरदस्ती नहीं, नसेत समजलं तर विचार।